एक मित्र प्रश्न पूछ रहे हैं, आचार्य श्री, क्या निराकार वस्तु का ध्यान हो सकता है और ध्यान में निराकार वस्तु निराकार ही बना रहेगा? कृपया इस पर आप कुछ बोलें। Meditation is not anything of the mind. It is something beyond the mind, and first step to be playful about it, then you not serious. Hence I watch to forever, then your mind start talking. I am virtuous, I am religious, I am higher than other people. etc. ध्यान का संबंध निराकार और आकार से नहीं है। ध्यान विषय वस्तु रहितता है, जहाँ सिर्फ कंटेंट तो नहीं है, सिर्फ कंटेनर है। निंद्रा भी एक ध्यान है। जब हम नींद में जाते हैं तो वहाँ हम अचेतन हो जाते हैं। जैसे ऐसा समझे, किसी आदमी को हम बगीचे में लाए हैं और वह एनेस्थीसिया उस पर दिया गया है और वह होश में नहीं है। बगीचे से तो वो गुजरेगा, बगीचे को खुशबू तो उसे स्पर्श करेगा, बगीचे के उसके हवा उसके शरीर को सहलाएगा, लेकिन वह आदमी इतनी मूर्छित है जो उसको कुछ पता नहीं है, कोई सेंसेशन उसे पता नहीं है, न बगीचे की सौंदर्य की, न फूलों की सुगंध की, न वहाँ की आबोहवा की, किसी प्रकार के लिए वहाँ वह नोटिस करने के लिए उसकी चेतना नहीं है, वह अचेतन है। ध्यान भी एक निंद्रा है, जहाँ हम सचेतन हैं, होश में हैं। जहाँ नींद में हम जाते हैं वहीं ध्यान में भी हम जाते हैं, लेकिन वहाँ हम सचेतन और होश के साथ जाते हैं, वहाँ हम पूरा जागृत होते हैं। तो ध्यान में विषय और वस्तु नहीं होते हैं, कंटेंट और कंटेनर। जब आप किसी फूल को देखते हैं, आपके एनर्जी से एक आँख से एक सूक्ष्म ऊर्जा जाकर फूल को स्पर्श किया और फूल के रूप, आकृति, सुगंध, खुशबू, उसके आभा को उस कंटेनर में लिया और फिर मेरे पास आया और मुझे सूचना दिया कि फूल का रूप, रंग, आकार, उसकी सुगंध ये है। तो ऑब्जेक्ट हो गया फूल और कंटेनर जिसमें वह आया है, तो वो कंटेनर हो गया। तो कंटेंट हुआ फूल हो गया और कंटेनर ये है। जैसे ऐसे समझें, जब कोई एक लड़की सामने से सुंदर गुजर रही है, आपकी आंख से एक सूक्ष्म ऊर्जा उसे स्पर्श किया, तो ये जो सूक्ष्म ऊर्जा उसे स्पर्श किया, तो ये हो गया है कंटेनर। और जब उसे स्पर्श करके उसके संबंध में सारे सूचना लेकर हमारे पास आया, ये लड़की कुरूप है, ये सुंदर है, इसकी आवाज़ मीठा है कि भद्दा है, ये देखने में सुंदर लगती है कि नहीं लगती है, तो ये हो गया कंटेंट। ध्यान है हमेशा कंटेंट रहित होना, विषय वस्तु रहितता होना, शुद्ध एनर्जी। भाषा मन के अर्धांगिनी है, मन के बिना भाषा जी नहीं सकता है, वो विधवा होकर जीना ही नहीं चाहती है, उसका पुनर्विवाह हो ही नहीं सकता है, वह मन के मृत्यु के साथ ही सती हो जाना चाहता है, या यूँ कहें कि उसका पहले ही विवाह हो चुका है, शून्यता से उससे पहले ही उसका जो है सो विवाह हो चुका है। तो भाषा के बिना मन नहीं हो सकता है। अब मन जो है सो भाषा के साथ ही साथ गति करता है, भाषा मन के अर्धांगिनी है। तो जब हम अपनी कंटेंट को बाहर जगत में प्रक्षेपित करते हैं तो वह भाषा से जुड़ जाता है। जब हम स्वयं में अपने आप में स्थित हो जाते हैं तो वहाँ जो है सो कंटेंट अलग हो जाता है और कंटेनर जो है सो अलग हो जाता है। वो जो शुद्ध स्थित चेतना का है, द कैपेसिटी ऑफ नोइंग, जानने की क्षमता, वह जो है सो ध्यान है। सर्वसार उपनिषद में एक श्लोक आता है, आस्थान नृत्य सदानंद
शुद्धो ज्ञानमयोमला आत्मा अहं सर्वभूतानां विभु साक्षीणां न संशय। मैं इस संसार को, ब्रह्मांड को कर्ता के स्वरूप में नहीं हूँ, मैं इसके सिर्फ साक्षी स्वरूप में इस पूरा चराचर ब्रह्मांड को मैं धारण किया हूँ। यही मूल रूप से वो एनर्जी है। प्रश्न के साथ होकर भी वह उसके साथ नहीं है, उसके साथ पूरा अस्तित्व को, कायनात को धारण करके भी फिर भी वह साक्षी स्वरूप है, करता नहीं है। तो ध्यान जो है सो विषय वस्तु रहता है, न वो आकार में है न साकार में है, दोनों एक दृष्टिकोण हो।